इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विनियोग प्रबंध की इकाई 4 का जो पाठ्यक्रम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, इसमें जो दिया गया है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड, इनके मूल्यांकन के विधि को समझाऊंगा। समता अंश पूंजी की लागत की गणना करना जो है अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, क्योंकि ऋण पत्र एवं पूर्वाधिकार अंशों पर ब्याज एवं लाभांश की दर तय होती है, इसलिए इनकी गणना करना अपेक्षाकृत आसान होता है। परंतु समता अंशों पर लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। अनिश्चितता के कारण इसकी गणना करना कठिन होता है। कुछ लोग इसको लागत रहित पूंजी भी मानते हैं, परंतु नए समता अंशों के निर्गमन पर जो विद्यमान अंशधारी है उनके साथ भावी लाभांशों का अवितरित लाभांश जो है वो आनुपातिक रूप से उनको मिलता है। इस कारण जो विद्यमान अंश है उनकी प्रति अंश अर्जन की जो राशि होती है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंशों का मूल्य जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो नए अंशों के निर्गमन के समय प्रबंध को यह देखना पड़ता है कि इन अंशों के विनियोजन से कंपनी को कम से कम इतनी आय अवश्य मिलनी चाहिए जिससे कि वह अपने विद्यमान अंशों के मूल्यों को अपरिवर्तित रख सके। यह अपेक्षित न्यूनतम दर जो होती है उसे ही समता अंश पूंजी की लागत कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि समता अंशों की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो संस्था अपने अंशों का बाजार मूल्य अपरिवर्तित रखने के लिए परियोजना विनियोग को समता पूंजी से वित्त पोषण के भाग पर अवश्य अर्जित करना चाहती है। अंश पूंजी के लागत का मूल्यांकन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला लाभांश प्राप्ति विधि डिविडेंड यील्ड मेथड, दूसरा अर्जन प्राप्ति विधि अर्निंग यील्ड मेथड और तीसरा लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड। अब हम इन तीनों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लाभांश प्राप्ति विधि डिविडेंड यील्ड मेथड, इसको लाभांश मूल्य अनुपात विधि भी कहा जाता है। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक अंशधारी विनियोग करते समय कम से कम बाजार में जो प्रचलित प्रत्याय दर है उससे लाभांश की प्राप्ति की आशा अवश्य करता है। इसलिए लाभांश प्राप्ति विधि से अंशों की लागत को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। CE = RD / MP × 100। CE का मतलब पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, RD मतलब प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर, और MP मतलब प्रति अंश बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर शेयर। इस तरह से समता अंश के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब हम इस विधि के अंतर्गत इसका मूल्यांकन करेंगे। तो समता अंश की पूंजी की लागत की गणना करने के लिए प्रति अंश लाभांश की मात्रा ज्ञात करना आवश्यक है। प्रति अंश लाभांश वर्तमान में विद्यमान कंपनियों की दशा में गत वर्षों में जो लाभांश वितरित किया गया है उनकी दरों के आधार पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जो नई कंपनियां होती हैं उनके लिए लाभांश की दर का कोई लेखा नहीं होता है, इसलिए सामान्य व्यापारिक कार्य में संलग्न जो कंपनियां होती है उनकी लाभांश की दरों के आधार पर नई कंपनी की संभावित लाभांश की दर ज्ञात की जाती है। प्रति अंश बाजार के मूल्य की गणना करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि बाजार का जो मूल्य होता है सदैव परिवर्तित होता रहता है। जो अंश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं उनके मूल्यांकन की दशा में उनका औसत बाजार मूल्य लिया जा सकता है, परंतु ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं होती उनके अंशों का बाजार मूल्य ज्ञात करना और भी कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसकी गणना इन्हें बेचने पर कितनी राशि प्राप्त होगी इसके आधार पर की जाती है। यह विधि सरल मानी जाती है, परंतु इसके कुछ दोष भी है। सर्वप्रथम पहला दोष इसका यह माना जाता है कि यह प्रतिधारित आय पर किसी भी प्रकार के भावी अर्जन को महत्व नहीं देती है। प्रतिधारित आय से तात्पर्य जो है कि कंपनी के जो संचय व विनियोग में जो राशि उपलब्ध है उसको प्रतिधारित आय कहा जाता है, और यह भी भावी अर्जन में पूरा
प्रभावी भूमिका निभाती है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, यह बाजार मूल्य अथवा लाभांश में किसी भी प्रकार के अंशों के मूल्य में वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं करती है। इस तरह से यह विधि जो है इस बात की अवहेलना करती है कि अंशधारी को अंशों को रखने पर बढ़ी हुई दर से लाभांश क्यों प्राप्त करना है तथा अंशों को बेचने पर पूंजीगत लाभ या हानि उसे क्यों नहीं हो रही है। समता अंशों के मूल्यांकन की जो दूसरी विधि है अर्जन प्राप्ति विधि, अर्निंग्स यील्ड मेथड, इसे आय मूल्य अनुपात विधि भी कहा जाता है। इसको आय मूल्य विधि मानने का अनुपात मानने का कारण यह है कि कंपनी के समस्त व्ययों को भुगतान करने के बाद जो भी लाभ शेष बचता है, ऐसे अंशों को प्राप्त करने का अधिकार समता अंशधारियों का होता है। इसलिए केवल लाभांश के आधार पर समता अंशों के मूल्य की गणना करना जो है उसको उचित नहीं माना जाता, बल्कि इस विधि के अंतर्गत समता अंश पूंजी की जो लागत है वो अंशों की भावी जो प्रत्याशित आय है उसकी बाजार मूल्य से संबंधित करके निकाली जाती है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, CE बराबर EPS अपॉन MP इंटू 100। CE बराबर समता अंश या समता पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, EPS बराबर प्रति अंश अर्जन अर्निंग पर शेयर्स और MP बराबर प्रति अंश बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर शेयर। इस विधि से पूंजी की गणना करने के लिए जो प्रत्याशित अर्जन है, जिसको कि हम अर्जन पर शेयर कहा जाता है, उसका बाजार मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। प्रत्याशित अर्जन की गणना करने के लिए विद्यमान कंपनी की जो कुछ वर्षों की औसत अर्जनें हैं, कुछ वर्षों की अर्जनों को लेकर उनकी औसत अर्जन की जा सकती है और बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी अंश को क्रय करने के लिए अंशधारी भुगतान करने के लिए तैयार होता है। इस विधि में भी कुछ दोष पाए गए हैं कि इसकी जो है वो सभी अर्जन अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं की जाती है, बल्कि उनका कुछ भाग प्रतिधारित कर लिया जाता है। लंबी अवधि में प्रति अंश अर्जन जो होता है उसको स्थिर नहीं रखा जा सकता और प्रति अंश बाजार मूल्य जो होता है वह भी स्थिर नहीं रहता है। अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने की तीसरी विधि जो है लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड यील्ड मेथड। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजी की लागत की गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि समता अंश की लाभांश की जो दर है भविष्य में भी वही बनी रहेगी, जबकि वास्तव में प्रबंधक यह अनुमान लगाता है कि कंपनी की जो लाभांश की दर है अगले वर्ष तक उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसलिए समता अंश की पूंजी की लागत की गणना करते समय इस वृद्धि का समायोजन करना आवश्यक है। तो लाभांश में वृद्धि की दर प्रति अंश में वृद्धि दर के बराबर मानी जाती है। इस विधि से समता अंश पूंजी की लागत की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, CE बराबर DPS अपॉन MP इंटू 100 प्लस वृद्धि दर ग्रोथ रेट। CE बराबर प्रति समता अंश पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ पर इक्विटी शेयर, DPS प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर, MP प्रति अंश बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर शेयर और ग्रोथ रेट बराबर वृद्धि की दर। यह विधि समता पूंजी की लागत को ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें समस्या का जो व्यवहारिक समाधान है उसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपार्जन प्राप्ति विधि की अपेक्षा इसमें यह बात महत्वपूर्ण होती है कि इसमें वर्तमान समंकों के साथ साथ भावी अनुमान जो होते हैं उनको भी स्थान दिया जाता है। परंतु इस विधि में भी एक कठिनाई यह उपस्थित होती है कि इस जो लाभांश की वृद्धि की दर है उसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। पूंजी को प्राप्त समता अंश पूंजी की लागत को ज्ञात करने की अंतिम विधि जो है प्राप्त आय विधि या औसत प्राप्ति विधि
रियलाइज्ड यील्ड मेथड और एवरेज यील्ड मेथड। इस विधि के अंतर्गत समता अंश पूंजी की लागत अंशधारी द्वारा अपने विनियोग पर गत वर्ष में प्राप्त वास्तव में प्राप्त आय तथा लाभांश के आधार पर ज्ञात की जाती है। इसमें प्राप्त आय को वर्तमान मूल्य कारक से व्यवहारित किया जाता है और तत्पश्चात इसकी तुलना विनियोग के मूल्य से की जाती है। यह इन मान्यताओं पर आधारित होती है कि कंपनी की जोखिम एक सी रहती है, अर्थात इसकी जो लाभांश दर है और जो वृद्धि दर है वो दोनों स्थिर होती है। जोखिम को वहन करने के लिए अंशधारी उसी प्रकार की एक प्रत्याय दर की अपेक्षा करता है। नए निर्गमित समता अंशों की लागत जब कंपनी नए अंशों को जारी करती है तथा प्रति अंश बाजार मूल्य वसूल करना संभव नहीं होता, क्योंकि नए निर्गमन करते समय कंपनी को अंशों के निर्गमन पर व्यय करने पड़ते हैं। इन निर्गमन पर अंशों के अभिगोपन, दलाली आदि के व्यय शामिल होते हैं। प्रति अंश शुद्ध प्राप्त राशि, जिसे कि नेट प्रोसीड कहा जाता है, उसके आधार पर संभावित बाजार मूल्य में निर्गमन व्यय घटाकर जिसकी गणना की जाती है। अंश पूंजी की प्राप्ति के लिए प्रति अंश लाभांश या प्रति अंश अर्जन एवं लाभांश में वृद्धि दर विधि का प्रयोग किया जाता है। नए अंशों के निर्गमन की जब लागत ज्ञात की जाती है तो उसके लिए 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। लाभांश प्राप्ति के आधार पर DPS अपॉन NP इंटू 100, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, नेट प्रोसीड्स शुद्ध प्राप्त राशि जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा, या प्रति अंश अर्जन के आधार पर EPS अपॉन NP इंटू 100, या प्रति अंश लाभांश एवं वृद्धि दर के आधार पर गणना की जाती है तो DPS अपॉन NP इंटू 100 प्लस G वृद्धि दर। NP या नेट प्रोसीड से तात्पर्य यह है कि जब अंशों को निर्गमित किया जाता है तो अंशों को 3 प्रकार से निर्गमित किया जाता है। पहला, सम मूल्य पर। अगर सम मूल्य पर अंशों को निर्गमित किया जाता है और अंशों को निर्गमित करते समय कोई व्यय किए जाते हैं तो नेट प्रोसीड का तात्पर्य होता है सम मूल्य माइनस अंशों को निर्गमित करने का व्यय। अगर अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है और अंशों के निर्गमन के व्यय होते हैं तो नेट प्रोसीड से तात्पर्य सम मूल्य प्लस प्रीमियम माइनस अंशों के निर्गमन का व्यय। और अगर अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तो नेट प्रोसीड्स का तात्पर्य सम मूल्य माइनस निर्गमन व्यय माइनस बट्टे की राशि।